हमें हमें हंसी आती है कि मतलब पेपर में हमारी नियुक्ति दे दी जा चुकी है और हमारा ये हाल है, हम सड़कों पे भटक रहे हैं, ये हाल है। और हम लोग यहाँ पे भी जो है ये कई अभ्यर्थी तो यहाँ पे दिवाली पर भी रुकने की सोच रहे हैं पूरा तक, तो हम लोग दिवाली पर भी यहाँ जो है इस धरने को जारी रखने का प्लान किया है पूरी तरह से, क्योंकि हमें दिवाली तभी मनाना है जब हम उस लायक होंगे। जब हमारे पास वो योग्यता ही नहीं है, हम ऐसे उस लायक ही नहीं, तो हम दिवाली क्यों मनाएं? तो झूठी दीपावली नहीं मनाएंगे हम लोग, दीपावली सच्ची मनेगी इस बार। वही कम से कम 9 या 10 महीना घर नहीं जाता हूँ। घर जाता हूँ तो गांव वाले पूछना चालू करते, भैया तुम्हारा तो हो गया था जी, अब क्या कर रहे हो जी। यही होता क्या, हाँ फिर लड़का झूठ बोला हुआ है, जिधर जाओ वो एक आदमी ने 10 बार पूछता है जी। अब आदमी घर कैसे, दीपावली में तो मैं घर नहीं जा सकता जी। आदमी टोन कितना सहेगा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जिसे अगर कहा जाए एक अघोषित जेल भी कहा जाता है, जहां पे जितने भी धरना करने वाले हैं उनको यहीं पे लाके पटक दिया जाता है। तो चलिए आपको इसी कड़ी में पहले कुछ दिखाते हैं और फिर बात करते हैं उन लोगों से कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे लिखा हुआ है यूपी SSSC सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी ASO विज्ञापन संख्या इतनी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करें अभ्यर्थियों का महाधरना। कृपया सभी साथी पिकअप भवन उपस्थित हो, इस शांतिपूर्ण धरने में सहयोग करें। एक ये महाधरना चल रहा है जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे अभ्यर्थी या छात्र, आप कुछ भी कह लें, ये जमा है। तो चलिए हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये पहले दिन से पूरा मुद्दा क्या था, बताइए। सर ये हम लोग की जो वैकेंसी है ये 2019 की है जी। जो विज्ञापन 2019 में आया था, उस समय तत्काल में चूँकि कोरोना काल आया था जी। कोरोना काल में हम लोगों ने जो है थोड़ा सा सहानुभूति के तौर पे जो है धैर्य रखा, ताकि समय पे जो है हम लोगों को सचिव जी के द्वारा जी जो है परीक्षा कराई जा सके जी। लेकिन एक लंबे समय तक जब हम लोगों ने देखा कि परीक्षा भी नहीं हो पा रही हमारी जी, तो हम लोगों ने बार बार जो है आयोग का चक्कर लगाया, वहाँ पे सचिव से मिलना चाहा और उनसे इस मामले में बातचीत की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बार बार जो है चक्कर लगाते, तो उन्होंने फिर 2022 में इसका एग्ज़ाम कराया, मई में लगभग जी एग्ज़ाम कराया। और फिर जो है इसके बाद हम लोगों को उत्तर कुंजी के लिए भी आना पड़ा जी। उत्तर कुंजी भी काफ़ी समय बाद निकाला, फिर उत्तर कुंजी के बाद हम संशोधित उत्तर कुंजी के लिए भी चक्कर लगाना पड़ा, बार बार यहाँ पे आना पड़ा जी। और इसके बाद जो है उत्तर कुंजी के बाद फिर DB का प्रोसेस आया, उसमें भी काफ़ी लंबा समय लगा। ये कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, किस टाइम में, कौन से महीने में? तो मई में जो है 22 मई को जो है ये करा लिया गया था, DB कंप्लीट करा ली गई लगभग। तो हालांकि सचिव जी ने जो है बहुत अच्छा अपनी गतिविधि जारी रखी है, जो कि पुरानी वैकेंसी काफ़ी लंबे से पेंडिंग थी, तो काफ़ी संख्या में उसका उन्होंने निस्तारण किया काफ़ी तेज़ी से जी। तो इनका कार्य सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है जी। लेकिन हम ही लोगों का एक ऐसा मामला है, विवाद मतलब एक अपवाद के तौर पर देखा जाए तो हम ही लोग मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि ये एक लंबे समय से जो है अभी भी ये पेंडिंग है। 4.5 साल से भी अधिक समय 4 साल से अधिक समय हो चुका है जी। और अभी तक जो है हम लोग का स्तर निस्तारण नहीं हुआ है। तो एक अपवाद, एक भर्ती हम लोग की जारी है, जबकि हम लोग की अर्हता देखी जाए तो एक PG लेवल और एक कंप्यूटर डिग्री है, जो कि एक UPSC की भी अर्हता नहीं, यानी हमारी जो अर्हता है UPSC से भी अधिक है जी। UPSC पोस्ट की अर्हता से भी अधिक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ इको गार्डन मानना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि हम जो है इतने योग्य होकर हम सभी इतने योग्य होकर के आज हमको जो भटकना पड़ रहा है सड़कों पर। तो जी हम लोग इस अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार हमारे मुद्दे को देखे और इसको जो है जल्द से जल्द यानी अतिशीघ्र, जो हम लोग चूँकि पूरा ये अभ्यर्थी सभी जो है प्रताड़ना एक तरह से कहे जाए, हम लोग ने चूँकि पेपर में यह मामला आ चुका है, पेपर में हमें नियुक्ति दी जा चुकी है। जब हम वहाँ जाते हैं तो गार्ड लोग भी हमसे बताते हैं भैया आपकी नियुक्ति तो हो चुकी है जी। वो हमसे हंसी मतलब हमें हंसी आती है कि मतलब पेपर में हमारी नियुक्ति दे दी जा चुकी है और हमारा ये हाल है, हम सड़कों पे भटक रहे हैं, ये हाल है। और हम लोग यहाँ पे भी जो है ये कई अभ्यर्थी तो यहाँ पे दिवाली पर भी रुकने की सोच रहे हैं पूरा तक, तो हम लोग दिवाली पर भी यहाँ जो है इस धरने को जारी रखने का प्लान किया है पूरी तरह से, क्योंकि हमें दिवाली तभी मनाना है जब हम उस लायक होंगे। जब हमारे पास वो योग्यता ही नहीं है, हम ऐसे उस लायक ही नहीं, तो हम दिवाली क्यों मनाएं? तो झूठी दीपावली नहीं मनाएंगे हम लोग, दीपावली सच्ची मनेगी इस बार। तो हम चाहते हैं कि दीपावली इस बार सच्ची मनेगी। सर आपका क्या कहना है कि इतने साल जो बीत गए, इसके पीछे कारण क्या रहा कि आपकी चीज़ों का एक बार संज्ञान क्यों नहीं लिया सरकार ने? सर बीच में सर ये जब उनका विज्ञापन आया था, ये आया था 9 सितंबर को आया था, 9 सितंबर 2019 को आया था जी। और इसकी लास्ट डेट थी 9 अक्टूबर जी। और उसके बाद 2019 तो उसके बाद आ गया कोविड 2020 से, उसके बाद उसका फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, तो इस कारण से सरकार जो है मैनेज नहीं कर पाई थी एग्ज़ाम। तो ठीक है, उसके लिए हम लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं सरकार को, ठीक है आपने जो 2 साल बाद, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम हुआ 22 मई 2022 को जी। उसके बाद हम लोग बहुत धरना प्रदर्शन किए परिणाम के लिए, फिर हम लोग का परिणाम आया है 15
फरवरी 2023 को। उसके बाद परिणाम के बाद फिर हम लोग 2 महीने बाद हम लोग की जो डीबी हुई, हम लोग की डीबी हुई चली है 25 अप्रैल से लेकर 19 मई तक। उसके बाद आज 6 महीना पूरे हो गए, उसके बाद हम लोग का फाइनल अंतिम परिणाम नहीं आया आज तक, और इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि अंतिम परिणाम जारी करें। और इस भर्ती में जो कोई विवाद भी नहीं है, क्योंकि केवल इसमें पीजी मांगता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, उसके बाद कंप्यूटर में जो डिग्री डिप्लोमा जो वैलिड हो, तो वो उसका आयोग नहीं कर पा रहा है निस्तारण, उसका जल्द से जल्द करें निस्तारण और जल्द हम लोग का अंतिम परिणाम जारी करें। जी, तो आप सरकार को अपने इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि सचिव जी हम लोग की बात सुने, बच्चे बहुत परेशान हैं, प्लस ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं और काफ़ी एज भी हो चुकी है बच्चों की इसमें, और बच्चे काफ़ी समस्या फील कर रहे हैं और फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस, सब तरीके का लॉस वो फील कर रहे हैं। तो सचिव हम लोग की व्यथा सुनते हुए हम लोग का परिणाम जल्द जल्द जारी करें, अंतिम परिणाम, और यही हम लोग की आशा है। हम ये जानना चाहेंगे यहाँ जितने भी लोग हैं, लोग सब लोग कहाँ से हैं सर, आप बताइए। सर मैं बस्ती जिले से हूँ जी। एक चीज़ और है सर जैसे हम लोगों की जो वैकेंसी है वो 2019 की है जी। लेकिन जो ये हम लोगों से अभी लेटेस्ट जो वैकेंसियाँ विज्ञप्तियाँ निकाला है आयोग ने, उनको नियुक्ति तक दे दिया गया है। जैसे कि एएनएम की एक भर्ती है वो 2021 की है, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, उनके काम पे आयोग संज्ञान ले रहा है। एक हमारी ही भर्ती ऐसे फंसी हुई है 2019 की, जिस पे आयोग संज्ञान नहीं ले पा रहा है। एक मैटर फंसा हुआ है, उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। अब इनकी इतनी लचर व्यवस्था है कि वो उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये आप देखिए कि हम लोगों को पहले आपको दिखा देते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि यूपी में अगले 4 महीने में 10,000 को सरकारी नौकरी, जिसमें लिखा भी हुआ है स्पेशली अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी और सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। जी। अब हमारे आस पड़ोस में लोग पेपर में इस चीज़ को पढ़े, उन्हें इस वैकेंसी के बारे में उन्हें पता भी है, वो बोल रहे हैं सबको आप लोगों का तो रिजल्ट नियुक्ति पत्र मिलने वाली है और अक्टूबर बीत गया, यानी कि आप लोगों का हुआ ही नहीं है कहीं कुछ। वो लोग, हम लोग उनके सामने एकदम झूठे बन जा रहे हैं और हर एक दीपावली ये सोचते हैं कि अब की दीपावली हम लोगों की भी सही हो जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी, हम लोग की भी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन हर बार अगली दिवाली से होली, ये आश्वासन हमको मिलता जा रहा है और एज एक उम्र जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो सचिव सर से यही मतलब रिक्वेस्ट है हम लोगों का, सर जैसे और भी भर्तियों पे आप इतनी मतलब कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं, तो हमारी 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी पे भी थोड़ा सा कृपा दृष्टि दिखा दीजिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है सर। तो फिर चुनाव के बाद फिर भर्तियां तो लटक जाएंगी, फिर हम लोगों का तो मई फिर पता नहीं कब होगा, साल ऐसे चुटकी में बीत जा रहे हैं। तो हम लोग भी इस चैनल के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि हम लोगों की भी पीड़ा समझें। हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। जी। अगर हम जैसे बात करें, ऐसे भी आपने कहा कि चुनाव नज़दीक है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो अगर हम कहें कि चुनाव नज़दीक है और चुनाव में अगर ये सरकार आपकी अभी बात नहीं सुनती है तो क्या आप सरकार बदल देंगे? बिल्कुल, एक आवाज़ तो उठेगी ही। अब जैसे बिहार सरकार, देखिए खैर तुलना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, तुलना करना पड़ता है भाई। वहाँ पे 4 महीने में वहाँ पे विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञप्ति निकलने से लेकर एग्ज़ाम होने तक, नियुक्त और फाइनल रिजल्ट, उसके बाद नियुक्ति देने तक मात्र 4 महीने लगते हैं। और हमारे यहाँ पे 2019 से लेकर आज 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ख़त्म हो रहा है 2023, 2024 प्रवेश करने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं। हमारी ये स्थिति है कि हमारा अभी फाइनल रिजल्ट तक नहीं आया। ये अंतर है, सिर्फ ये अंतर है बस। और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं संज्ञान में लेती है तो ठीक है, बेशक हमारी संख्या कम है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अंजाम हम लोग भी इसका करारा देंगे। जब मई में पेपर करवा लिया गया, इतनी बार दौड़ाया गया, कितना बार आदमी दौड़े, परेशान हो चुका है। जब हम लोग आते हैं यहाँ सचिव से मिलते हैं तो कहते हैं कि हाँ जून में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहते दरोगा जी से जाके पूछ लीजिए, दरोगा जी से पूछो, वो हड़का देते हैं, कभी हाँ ठीक आ जाइएगा, हो जाएगा, तुम लोग कहाँ भागते रहते हो। मानसिक प्रताड़ना इतना कि हम लोग घर में अब वही कम से कम 9 या 10 महीना घर नहीं जाता हूँ। घर जाता हूँ तो गांव वाले पूछना चालू करते, भैया तुम्हारा तो हो गया था, अब क्या कर रहे हो। यही होता क्या, हाँ फिर लड़का झूठ बोला हुआ है, जिधर जाओ वो एक आदमी ने 10 बार पूछता है। अब आदमी घर कैसे, दीपावली में तो मैं घर नहीं जा सकता, आदमी टोन कितना सहेगा। इसलिए सचिव से इतना निवेदन है, कितनी वैकेंसी है, मुश्किल से 2000 पद हैं, 2000 लड़के होंगे,
जबकि यहाँ के बीएड का पेपर हो तो लाखों में होता जी। है, मात्र 1 महीना में पूरा काउंसलिंग करवा ली जाती है, आंसर की सब कुछ निकाल के। जी। जबकि 2000 लड़कों का मुझे लगता है 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कोई मीटिंग करना है, कुछ भी सोल्यूशन निकालना है या कोई पेंच फंस रहा है, 2 दिन मीटिंग कर लीजिए, 1 हफ्ता मीटिंग कर लीजिए, वैकेंसी निकाल दीजिए। इतना परेशान करने क्या हो सकता है? कुछ लोग उम्र निकल जा रही है, कुछ लोग कुछ भी निकल जा रहा है, समस्या हो रहा है, किसी शादी की उम्र है जी, तो आदमी परेशान है, प्रताड़ित है। कहाँ से पैसा आता है? हम लोग किसान घर के आदमी हैं जी। सड़वा खा जा रहा है मक्का, धान इस बार डूब गया है, अब कहाँ से पैसा आएगा? लेकिन इलाहाबाद मजबूरी में रह रहे हैं हम लोग जी। किसी मित्र कहीं हो गया उससे पैसा ले रहे हैं जी। ये तो कोई ट्यूशन पढ़ा ले रहे हैं, ऐसे जीवन कैसे यापन होता है? इसलिए सचिव से निवेदन है कि वो टाइम से करवा दें, बहुत परेशानी हो चुकी है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी के यहाँ चेहरे देख रहे हैं, कितने मायूस हैं, और चुनाव भी जिस तरह से नज़दीक आ रहा है, और ये सरकार किस तरह से, ये जो प्रशासन है किस तरह से इनकी बातों का संज्ञान लेता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों ने ये चेतावनी तो दे दी है कि अगर इनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो इस बार हो सकता है कि यूपी में सरकार का परिवर्तन देखने को मिल जाए। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। आप देखते रहिए खुदरंग। बहुत बहुत धन्यवाद।